हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। पता है आज नया वर्ष है, नया दिन है, नए दिन की शुरुआत हो रही है। पीछे जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो आने वाला समय है, पिछला साल जैसा भी गया, उससे बेहतर ही आपका ये 2025 होगा। ये 2025 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आप सभी जी-जान से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अपनी-अपनी एक सीट को कन्फर्म करिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका यूपी में ही हो, बिहार में हो, जहाँ भी हो, आपको आपकी एक सीट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी पढ़ाई को भी लेकर चलेंगे। आपको पता है कि कल जो हम चर्चा कर रहे थे, वो अपने बिल्कुल लास्ट पर पहुँचे हैं हम अपने होम मैनेजमेंट के। होम मैनेजमेंट बिल्कुल हमारी लास्ट यूनिट चल रही है। अगर आप देखें तो 2-4 क्लासेस और आपकी होंगी, उसके बाद होम मैनेजमेंट आपका समाप्त हो जाएगा। कल की जो क्लास हमने की थी, कल की क्लास में आपने क्या समझा था? कल की क्लास में आपने कला के एक तत्व जो कि प्रकाश है, प्रकाश के बारे में समझा था। प्रकाश किन-किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में आपने कल चर्चा की थी। अब प्रकाश आपके आंतरिक सज्जा का ही एक भाग है। जब आप गृह सज्जा करते हैं, तो प्रकाश भी उसी में आपका एक कला का तत्व होता है। जैसे हमने कला के तत्वों में आपके जितने भी तत्व थे लगभग-लगभग सबको पढ़ लिया, चाहे रंग हो, नमूने हों, आकार हो, आकृति हो, हमने सिद्धांत के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम शुरू करेंगे जैसे जो हमारे गृह सज्जा में छोटे-छोटे पार्ट हैं, जैसे खिड़कियों को सजाना हो गया, पर्दों को सजाना हो गया, फर्श को सजाना हो गया। किस-किस तरह से हम अपने घर को जो हमारा इंटीरियर हाउस है, मतलब जो आपके घर की आंतरिक सज्जा है, उसे आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे कमरे को कितना ही सुंदर बना लें, कितना ही अच्छे से बना लें, अगर आपने अपनी खिड़कियों पर नक्काशी नहीं करवाई है या आपने अपनी खिड़कियों को सजाया नहीं है, तो अधूरा-अधूरा सा लगता है। जब आपके घर, दरवाजे कमरा सब कुछ सजा होता है, तो कितना अच्छा लगता है। अगर हम बात करें आंतरिक सज्जा की, तो आंतरिक सज्जा आपको क्या देता है? संतोष देता है, आपको आत्मसंतुष्टि देता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। आपको सजावट करना अति आवश्यक है। अब जो ये हम सजावट करते हैं, किससे करते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सजावट करने का उद्देश्य क्या है? तो आरामप्रद रूप से रहने, कार्य करने और खेलने हेतु ये आवश्यक है कि ज्ञान और सिद्धांतों के आधार पर सावधानी पूर्वक सज्जा की जाए। सज्जा करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपको कला के सज्जा के सिद्धांत पता होने चाहिए, आपको कला के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। किस कलर के साथ हम किस कलर को सजाएँ तब हमारा कमरा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपका रूम छोटा है, तो आपको किस रंग के पेंट का इस्तेमाल करना है या आपका रूम छोटा दिख रहा है, तो आप कैसे पर्दे का चुनाव करेंगे। पर्दे कौन-कौन से होते हैं या कहाँ-कहाँ पर पर्दे लगाए जाते हैं, तो आपको पता है कि हम दरवाजे, खिड़कियों पे तो लगाते ही लगाते हैं। आपको पता है कि हम जो अपने घरों में खिड़की हैं और दरवाजे हैं, वहाँ तो पर्दे लगाते ही लगाते हैं, बट हम अपने दीवारों पर भी पर्दे लगाते हैं। जैसे जब आपका कमरा छोटा होता है, तो आप वहाँ पर अलग-अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। वैसे जब आपका घर छोटा हो, तो आपको लंबी रेखाओं वाले पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप पर्दे का चुनाव करेंगे, तो कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे, उन्हें हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे जब आप सज्जा कर रहे हैं, तो ये जो सज्जा है, जीवन की नई तकनीकों तकनीकी ज्ञान से निरंतर वृद्धि और परिवर्तित सामाजिक मूल्यों के कारण नई एवं जटिल मांगें उत्पन्न हो रही हैं और ये हमारे जीवन के तरीके पर नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कौन? ये जो आपकी सुंदरता है, जो आपने सजावट की है। कमरे में अगर हम बात करें, तो कमरे में फर्श, दीवार, फर्श आपका हो गया, दीवार हो गया और छतें हो गईं,
छत के बाद खिड़की हो गया, इन सब की सजावट करनी चाहिए। ना केवल ये प्रकाश और कभी-कभी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बल्कि ये स्वयं एक सुंदरता का साधन होते हैं। जो आप खिड़की, दरवाज़ों पर ये अपने पर्दे वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे जो प्रारंभ में अगर हम बात करें, प्रारंभ में आंतरिक सज्जा केवल घर तक ही सीमित था। जब हम पहले आंतरिक सज्जा करते थे, तब उसमें सिर्फ़ हमारा घर ही शामिल होता था कि हम घर को सजाते थे। बट जो अभी का समय है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये आंतरिक सज्जा में विकसित हुआ और अभी जो प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान में इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। सज्जा आप सबको पता होगा कि अगर हम डेकोरेशन वाले को बुलाते हैं, तो क्या है ये? एक व्यवसाय ही तो है। तो आजकल जो सज्जा है ना, ये एक व्यवसाय की तरह हो गया है और आंतरिक सज्जाकार प्रत्येक प्रकार के आंतरिक भागों को सज्जा में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें आपकी फैक्ट्री से लेकर दुकानों तक का सम्मिलित किया जाता है, दुकानों तक के सजावट को हम सम्मिलित करते हैं। तो ये हमारा कोई छोटा-सा भाग नहीं है। सज्जा जो है, ये एक बहुत बड़े व्यावसायिक स्तर पर सज्जा की जाती है। ठीक? अगर हम ये बात करें कि ये सज्जा होती क्यों है या इसका उपयोग क्या है? सज्जा आप कैसे क्यों उपयोग में लाया जाता है? या सज्जा करने का क्या उपयोग है? तो ज़रा हम एक-एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले रचनात्मक विकसित करना, मतलब आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी होती है, आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं, तो रचनात्मकता विकसित करने के लिए भी हम सजावट करते हैं। साथ ही साथ संस्कृति का प्रदर्शन। आप अपने संस्कृति जैसे साज-सजावट को देखकर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम इन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। आप कहीं अगर सजावट कर रहे हैं, तो आप सजावट के थ्रू ये देखेंगे कि यहाँ की कौन-सी आपकी संस्कृति है। हर एक संस्कृति में सजावट अलग-अलग तरीके से की जाती है। अगला है वास्तुशास्त्र का पालन करना। हम वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सजावट करते हैं। ढांचे को रहने योग्य बनाने के लिए, जैसे एक आपका सिर्फ़ दीवार है, 4 दीवार आपके कमरे में है और एक दरवाज़ा लग गया है या दरवाज़ा ना भी लगा हो या लगा भी हो। बड़ा अधूरा-अधूरा सा लगता है। लेकिन वहीं जब आपने कमरे को प्लास्टर करवा लिया, दरवाजे और खिड़कियों पर आपने पर्दे लटका दिए, थोड़ा-सा नक्काशी कर ली, थोड़ा-सा आपने कलर करवा दिया अपनी दीवारों को, फर्श पे आपने थोड़ी-सी डिज़ाइन बनवा दी, छत पे थोड़ी-सी नक्काशी करवा दी, तो वो आपका जो घर है, वो बहुत ही सुंदर लगता है और रहने योग्य रहता है। एक खंडहर में आपको भेज दिया जाए रहने के लिए तो कैसा लगेगा? तो हम सज्जा के द्वारा अपने घर को रहने योग्य बनाते हैं। परिवार में सृजनात्मकता होती है। परिवार का आईना होता है। जो आपका एक घर होता है, जो आप सज्जा करते हैं, वो परिवार का आईना होता है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा वातावरण भी मिलता है। परिवार की आवश्यकता पूरी होती है। घर से ही परिवार की आवश्यकता पूरी होती है। अगर आपने अच्छा, सजावट का मतलब सिर्फ़ यही इतना नहीं है कि आप नए-नए तोरण, झालर ये सारी चीज़ लाकर रख दें तभी आपकी सज्जा होगी। अभी हमने जल्द ही पढ़ा था सजावट के बारे में। सज्जा के बारे में पढ़ा था आपने थोड़ा-सा, गृह सज्जा। तो जब हम अपने सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो वो भी हमारी सज्जा के ही अंतर्गत आता है। जब आपके कमरे में सामान बिखरा है तो इससे आपकी कार्य बाधित होगा। आपका कमरा भी अनाकर्षक लगेगा, आपको आकर्षक नहीं लगेगा। तो अपने कमरे को आकर्षक बनाने के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि लाने के लिए, इन सभी वजहों से आपके अच्छे वातावरण बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम सजावट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपके सजावट का महत्व होता है। अगर हम बात करें डेकोरेशन की, तो जैसे आप घर में सज्जा कर रहे हैं, जो गृह सज्जा होता है, गृह सज्जा आप कैसे करते हैं? आप पर्दे के द्वारा करते हैं, आप फर्नीचर व्यवस्था करके करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। प्रकाश की व्यवस्था आपने इसको कल ही देख लिया कि कौन-कौन से प्रकाश हम प्रयोग में लाते हैं, कौन-सा प्राकृतिक है, कौन-सा कृत्रिम है, किसमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, किसमें कम ऊर्जा की खपत होती है।
साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कौन-सा हम पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं और कौन-सा प्रकाश हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कौन हमारी आँखों को संतुष्टि देता है, कौन-सा प्रकाश आपके आँखों को ये आपकी आँखों में चमक लाता है, चमक इन द सेंस कि जो आपको चुभने वाली चमक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपकी आँखों में चुभने वाली चमक कौन से प्रकाश देते हैं, साथ ही साथ आपने देखा था कि किस कमरे में मतलब किस जगह पर हमें कितने फुट कैंडल की प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश का मापन किसमें होता है? तो वो फुट कैंडल में होता है, ठीक? ये सारी चीज़ें आपने कल की क्लास में देख ली, यानी कि हमारा ये एक पोर्शन हो चुका है। आपका ये एक पोर्शन हो चुका है। अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पर्दे के बारे में। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पर्दे क्या हैं, इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा हम फर्श बिछावन पे भी चर्चा कर लेंगे। और रही बात फर्नीचर की, तो फर्नीचर की थोड़ी-सी हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, फर्नीचर के इतिहास यानी कि इतिहास जो है उसको पढ़ना होगा, कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, इन सब पर चर्चा करना होगा बट इसके लिए आपको कल की क्लास देखनी होगी। आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं पर्दे पर, कर्टन। कर्टन क्या है? पर्दा क्या है? तो अगर बात की जा रही है पर्दे की, पर्दे में अगर आपने पर्दा जो है इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका घर यानी कि जो घर की सज्जा है, वो बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी नहीं लगती है। जो सज्जा है अधूरी-अधूरी सी लगती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कर्टेन है। अब इस कर्टेन का प्रयोग आप कहाँ-कहाँ करते हैं? पर्दे कहाँ-कहाँ लगाते हैं? खिड़कियों पे, दरवाज़ों पर, यही सब तो हम लगाते हैं। और एक बात, अब जब आप खिड़की और दरवाजे का ज़िक्र यहाँ पर हो ही गया है, तो आप ये एक काम करेंगे आप में से जिन लोगों ने अभी तक खिड़की, दरवाजे, छत और साथ ही साथ सीढ़ी, ये 4 टॉपिक आप में से जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है, आप चैनल पर जाएँगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है गृह प्रबंध के नाम से, ऊपर से शायद पहली ही होगी या फिर दूसरी प्लेलिस्ट होगी। वहीं पर आपको मिलेंगे खिड़की, दरवाजे, छत, सीढ़ियाँ। ये 4 टॉपिक आपको मिलेंगे। स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, नीचे 29 नंबर से लेकर 37 नंबर क्लास तक आपको देखना है। वहाँ पर इन चारों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कर्टेन की। तो कर्टेन यानी कि पर्दा, ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये आपके खिड़की और दरवाज़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो ये हमारी खिड़कियाँ हैं, खिड़की को अधिक सुंदरता प्रदान करने के लिए हमें खिड़की का बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। विभिन्न शैलियों के मकान, विभिन्न प्रकार के पर्दों की आवश्यकता होती है। अगर आप एक ही प्रकार के पर्दे हर जगह लगाना चाहें, तो ये उचित नहीं है। कई खिड़कियों का अनुपात एक समस्या होता है। खिड़की के जो लगने से पहले सभी प्रकार की खिड़कियों के बारे में और उनके भागों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो अगर आपने खिड़की की क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसमें कई प्रकार की खिड़की देखी थी जैसे स्लाइडिंग खिड़की थी, आपकी बे विंडो थी और स्विंगिंग वाला था आपका, फिक्स्ड विंडो था। कई प्रकार की विंडो आपने देखी थी। तकरीबन 8 से 10 प्रकार की खिड़कियों के बारे में हमने ज़िक्र किया था या कि और भी होगा। इसी में आपने दरवाजे का भी ज़िक्र किया था। दरवाजे भी हमने 6-7 प्रकार के दरवाजे देखे थे। किससे बने होते हैं दरवाजे, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ़ यही इतना समझेंगे कि जब आप खिड़की के लिए या दरवाजे के लिए कर्टेन का चुनाव कर रहे हैं, यानी कि जो आप पर्दे का चुनाव कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? महत्व क्या है? क्यों हम कर्टेन का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम आवश्यकता की बात करते हैं। जो आवश्यकता है आपकी सुंदरता। सुंदरता बढ़ाने के लिए भी आप क्या करते हैं, कर्टेन का या पर्दे का उपयोग करते हैं। अब चाहे हम पर्दे खिड़की पर कर रहे हों या फिर पर्दे का उपयोग हम दरवाजे पे कर रहे हों। हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने घर को सुंदरता प्रदान करें। जैसे आपकी खिड़की एक रूम है आपके पास, 2 बगल-बगल रूम हैं। एक दरवाज़ा लगा है आपका, उसमें पर्दे भी लगे हैं, खिड़कियाँ भी हैं, खुली हैं, उसमें पर्दे भी लगे हैं। वहीं बगल में एक और कमरा है, ना तो खिड़की है, ना तो मतलब दरवाज़ा है, खिड़की भी है, आपने पर्दे वग़ैरह नहीं लगाए हैं। तो दोनों घरों में आपको डिफ़रेंस दिखेगा। कौन-सा घर आपको आकर्षक लगेगा?
कौन-सा सुंदर लगेगा? तो जिसमें सज्जा हुई है, जिसमें आपने कर्टन लगा रखे हैं, वो घर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब हम पर्दे को जो उपयोग करते हैं, पर्दे को अपने खिड़कियों और दरवाज़ों पर लगाते हैं, वो एक आपका आप सुंदरता प्रदान करना चाहते हैं। साथ ही साथ कमी को छिपाने में। कभी-कभी हम कमी को छिपाने के लिए भी पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हाल-फिलहाल में हमने आपको बताया था, जैसे आप सभी के घरों में लगभग-लगभग रैक होगा ही, जो कुछ समय पहले बने थे घर, वहाँ पर रैक ज़रूर होगा। अभी जो नए घर बन रहे हैं, वहाँ पर शायद ही रैक कोई बनवाता है या बहुत कम ही रैक बनवाते हैं। रैक का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे जो आपके कमरे में आपके कमरे में दीवार से करीब-करीब 1.5 या 2 फीट नीचे छज्जा थोड़ा-सा निकला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम छज्जा के नाम से जानते हैं या रैक भी बोल देते हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, अपना कबाड़ वगैरह जो भी होगा उसी पर फेंक देंगे और पर्दा लगा देंगे। तो एक प्रकार से जो हमारी वहाँ पर जो कबाड़ था, ताकि वो हमें दिखे ना, इसलिए हम पर्दा लगा देते हैं। या मानते हैं कि दीवार आपकी थोड़ी-सी कहीं खुरदुरी-सी हो गई है, खराब हो गई है, तो हम वहाँ पर भी पर्दा लगा देते हैं ताकि जो कमी है, वो हमें दिखाई ना दे। अगला है कमरे में विभिन्न प्रभाव देने के लिए। जब हम पर्दे को लगाते हैं या रंग लगाते हैं, तो क्या होता है, तो जो हमारा कमरा है वो आकर्षक लगता है, अलग प्रभाव देने लगता है। साथ ही साथ प्रदूषण को कम करना। जैसे जो मोटे पर्दे होते हैं, ये हमें प्रदूषण से बचाते हैं, तेज धूप से बचाते हैं, घर में गंदगी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। साथ ही साथ ये आपकी एक प्रकार से गोपनीयता को बनाए रखने का कार्य करते हैं, कर्टेन जो होते हैं। भाग करना, कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे घर होते हैं, उसमें हम 2 पार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो आपकी ये पर्दे हैं, ये सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि ये कपड़े के ही पर्दे हों। काँच के भी पर्दे हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा है, जब आप देख रहे थे, जो विंडो आप देख रहे थे, उस विंडो में भी आपने देखा था कि हम एक जो आपका ये होता है, बाँस का बना होता है, पट्टियों की तरह होता है, आपको अगर याद आ रहा हो, उसको भी लगाते हैं, वो भी आपका एक पर्दा ही होता है। तो ये भी आपकी गोपनीयता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपको बाहरी जो धूप, धूल इन सब से बचाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये शोरगुल को कम करने का भी कार्य करते हैं। हमें अपने घर को 2 पार्ट में या अपने कमरे को 2 पार्ट में विभाजित करना है, तो भाग करने में भी ये पर्दे हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ठीक? अगला अगर बात करें तो गोपनीयता के लिए, एकांतता के लिए, अभी-अभी आपने देखा कि गोपनीयता के लिए भी हम क्या करते हैं, पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। अब जो पर्दे हैं ये आपके, पर्दे जो होते हैं ये प्राकृतिक तत्वों से बचाते हैं, जैसे धूप हो गई, तेज रोशनी हो गई, लू हो गया, आंधी चल रहा है, मच्छर, मक्खी, कीट इन सभी से रक्षा करता है। ये क्या करता है? इन सभी से हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। तो हमें अपने पर्दे को लगाने के लिए, चाहे खिड़की पर लगा रहे हों या दरवाजे पर लगा रहे हों, इनका कोई एक उपयोग नहीं है। करीब-करीब आपने दसों उपयोग को पढ़ लिया है और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ पढ़ने से ही नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या वो आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप ऑप्शन के थ्रू ये समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर टिक करना है, ठीक? ये कुछ बेसिक सी बातें थी पर्दे के बारे में जिसको हमने समझा। अब आगे हम बात करें अगर पर्दे का चुनाव, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा भी जाता है। अच्छा, ये जो आपके पर्दे हैं, आप जब इनका चुनाव करेंगे तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? मतलब एक पर्दे का चुनाव करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पर्दा कैसा होना चाहिए या फिर कैसा पर्दा नहीं होना चाहिए? सबसे पहले, जब हम पक्के रंग का खरीदना, जब हम पर्दा खरीदने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पर्दा जो है आपका, वो कैसा होना चाहिए? पक्के रंग का होना चाहिए। साथ ही साथ वो मोटा भी होना चाहिए, जो आप पर्दा लेंगे। अच्छा ये बताइए क्या साड़ी की तरह पर्दा लगाने का कोई मतलब है? अगर जैसे आपका साड़ी है, आपका दुपट्टा है, आप ऐसे कपड़ों से,
ऐसे कपड़ों से अगर अपने ऐसे कपड़ों का उपयोग अगर आप गृह सज्जा में पर्दे के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? किसी भी तरह से आपको धूप, धूल, गर्मी इन सब से बचाएगा? नहीं। तो जब आप पर्दा खरीदने जा रहे हों, तब आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पर्दा हो, वो मोटा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका रंग पक्का होना चाहिए। अगर ऋतु के अनुसार बात करें तो गर्मी के लिए आपको हल्के रंग का पर्दा लेना चाहिए, जैसे व्हाइट, पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। लेकिन अगर हम ठंडी की बात करें, तो ठंडी में आपको गाढ़े रंग का उपयोग करना चाहिए, जैसे रेड हो गया, मैरून हो गया, आपका गाढ़ा हरा हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया। इन सब के कलर के पर्दे हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, गर्मी में हल्के रंग और ठंडी में गाढ़े रंग, ये कॉन्सेप्ट आप जब टेक्सटाइल पढ़ रहे थे, तब आपने वहाँ पर भी देखा था कि ऋतुओं के अनुसार हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। कब हमें गाढ़े रंग के कपड़े पहनने हैं, कब हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीज़ें आप टेक्सटाइल में देख चुके हैं। ठीक? ये 2 पॉइंट आपने समझा। साथ ही साथ पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका? समय का, आकार का, मौसम का। मतलब जब आप पर्दा खरीद रहे हों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस समय के लिए ले रहे हैं। ठंडी के लिए ले रहे हैं कि गर्मी के लिए ले रहे हैं, किस पर्पज़ से ले रहे हैं। आपको जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन है, उसके लिए लेना है कि डेली यूज़ के लिए लेना है, क्यों लेना है? आपको समय का पता होना चाहिए, साथ ही साथ आकार का भी ज्ञान होना चाहिए। पता लगा आपका घर 5 फुट का है, मतलब जो दरवाज़ा है वो 5 फुट का है, हालाँकि 5 फुट का होता नहीं है, 6 फुट का मानते हैं और आपने पर्दा ले लिया 9 फीट वाला। क्या वो पर्दा आप इस्तेमाल कर सकेंगे? फालतू का उसे काट कर हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो जब भी आप पर्दा ले रहे हों, तो आपको आकार का भी ध्यान रखना है और मौसम को भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ऊपर ही देखा कि गर्मी का मौसम है, तो आपको हल्के रंग का पर्दा इस्तेमाल करना है। अगर ठंडी का मौसम है, तब आप गाढ़े रंग का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें रूम आपका छोटा है, रूम आपका छोटा है, अंधकारमय होने पर ये हल्का रंग, आपको हल्के रंग का प्रयोग करना है जिससे प्रकाशमान कमरा दिखेगा और कमरा बड़ा भी दिखेगा। आपको जब कलर आपने पढ़ा था तब भी वहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था जैसे कि जब हमारा कमरा छोटा हो तो हमें कौन से ऐसे रंग हैं जो हमें छोटे होने का आभास दिलाते हैं? कौन से ऐसे रंग हैं जो हमें आकार को बढ़ता हुआ दिखाने में सहयोग करते हैं? जब आपका कमरा छोटा है और कमरे में अंधेरा है, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे? अगर आप वहाँ पर गाढ़े रंग का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ आप हाँ, गाढ़े रंग का प्रयोग करेंगे, तो वो कमरे को आपके और भी छोटा दिखाने लगेगा। लेकिन वहीं आपका जब कमरा छोटा है और अंधकार वाला है, तो आपको वहाँ पर जो है जो पर्दे लगाएँगे वो हल्के रंग के लगाएँगे। हल्के रंग के पर्दे लगाने से आपको कमरे का आकार बढ़ा दिखेगा और प्रकाशमान भी दिखेगा। काले में काला कलर लगा दीजिए और हल्की-सी लाइट हो, पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं आपने बिल्कुल लाइट पिंक लगा दिया जिसे हम बेबी पिंक कहते हैं या फिर आपने बिल्कुल लाइट स्काई लगा दिया, स्काई ब्लू लगा दिया, बहुत हल्के कलर लगा दिए, तो आपको वहाँ पर प्रकाश मिलेगा। बढ़ावा प्रकाशमान गुम होने पर ये क्या है? प्रकाशमान गुम होने पर, ये मतलब ये बात हो रही है कि अगर आपका कमरा बड़ा है और प्रकाश भी है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? गहरे रंग के जो पर्दे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप गहरे रंग के, गाढ़े रंग के पर्दे का इस्तेमाल करेंगे, तब कमरा आपको छोटा दिखेगा और अंधेरा थोड़ा-सा उसमें दिखेगा, क्योंकि हमने पहले ही वहाँ पर रोशनी बहुत आ रही थी। तो अब थोड़ी-सी रोशनी को कम भी तो करना होगा, तो उसके लिए हमें गहरे रंग के पर्दे हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों के रूम की, तो बच्चों के रूम में चटक रंग आकर्षक आनंद देते हैं। आप जब बच्चे के कपड़े की बात होती है, तब हम क्या कहते हैं?
बच्चों के लिए हमें ऐसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए जो आकर्षक लगे, यानी कि गाढ़ा रंग का हो। बच्चों को गाढ़े रंग बहुत अच्छे लगते हैं और जब बच्चे को आप सफ़ेद कपड़ा या बिल्कुल लाइट कपड़ा कपड़ा पहना देंगे, तो वो बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं। अब इन बच्चे हैं, मिट्टी में खेलेंगे ही, धूल-मिट्टी में जाएँगे, खेलेंगे, उसी में लेटेंगे, अपना खाएँगे, पिएँगे, सब कुछ गंदा करते रहेंगे अपने कपड़े को। तो हमें उनके लिए कैसे कपड़े की आवश्यकता होती है? डार्क कलर के कपड़े की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही जब आप बच्चों के रूम में कलर करवा रहे हों या बच्चों के रूम के लिए पर्दे का चुनाव कर रहे हों, तब आपको चटक रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब चाहे उनके रूम के लिए पर्दे की बात हो, चाहे उनके कमरे में आप कलर करने की बात करें, चाहे आप उनके कमरे में कर्टेन का चुनाव कर रहे हों, इन सब में आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चा है हमारा, उसको आनंद आकर्षक वही लगता है जो गाढ़ा कलर होता है। अभी आप एक व्हाइट कलर का कोई खिलौना लाकर रख दीजिए या बिल्कुल लाइट स्काई या कह सकते हैं लाइट ब्लू जो भी है, बिल्कुल लाइट कलर में आप लाकर रख दीजिए और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल आप येलो कलर का खिलौना रख दीजिए, रेड कलर का खिलौना रख दीजिए, ग्रीन कलर का रख दीजिए, बच्चा सफ़ेद की तरफ या बिल्कुल जो लाइट कलर है उधर नहीं जाएगा। बच्चे को डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक? साथ ही साथ अगर हम शयन कक्ष की बात कर रहे हैं, तो जब आप शयन कक्ष में होते हैं, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आपको वहाँ पर आराम करना होता है, वहाँ पर आपको शांति चाहिए होगी। तो आपको अपने शयन कक्ष में कभी भी भड़कीले और गर्म रंगों का प्रयोग नहीं करना है। आप शयन कक्ष में हमेशा ठंडा और हल्के रंग का ही उपयोग करेंगे। अगला है डिज़ाइन वाले दीवार पर सादे पर्दे। अच्छा, जैसे आपका जो कमरा है, आपने उसपे डिज़ाइन बनवा दिए हैं, तो जो आप पर्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्दा आपका सिंपल होना चाहिए। अगर आपकी दीवार सिंपल है, आपकी जो दीवार है, वो बिल्कुल सिंपल है, तो आपको पर्दे डिज़ाइन वाले प्रयोग करने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दोनों सादे-सादे नहीं होने चाहिए या फिर दोनों आपका डिज़ाइन वाला नहीं होना चाहिए। आपका कमरा तब आकर्षक लगेगा या जो आपकी सजावट है वो तब आकर्षक लगेगी जब आप दीवार सादा हो, पर्दा आपका कलरफुल हो, डिज़ाइन वाला हो। अगर आपकी दीवार डिज़ाइन में है तो आपको अपने पर्दे को सादा रखना है। ठीक? चलिए, दीवार छोटी होने पर समान रंग का पर्दा दीवार बड़ा दिखाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से और समझ सकते हैं। जैसे जब आपने टेक्सटाइल की बात की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कई प्रकार के जैसे हर व्यक्ति का अपना एक अलग हाइट होती है, सबका जो कद होता है, वो अलग-अलग होता है। तो अगर एक छोटी कद की महिला है और या बालिका ही है और वो सूट पहन रही है, तो जो वो छोटी लड़की है या छोटी बालिका है जो भी है, हाइट की बात कर रहे हैं छोटी है, तो उसे किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? एक रंग वाले या अलग-अलग रंग वाले, खंडित रंग वाले? तो आपका जवाब होता है कि अगर हमें छोटी महिला है, तो उसके लिए एक ही रंग के कपड़े का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जब वो एक ही रंग के कपड़े का चुनाव करेगी, तो वो अपनी लंबाई को बढ़ता हुआ प्रतीत करेगी। मतलब उसकी लंबाई हमें बढ़ने का आभास दिलाएँगी। उसी तरह से अगर आपकी दीवारें छोटी हैं, तो आपको एक समान रंग का पर्दा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो आपका कमरा है, जो दीवार है, वो आपको बड़ी होने का आभास दिलाए। दरवाजे की लंबाई कम होने पर सीधी रेखा वाले पर्दे का इस्तेमाल करें। यानी कि जब आपके दरवाजे की लंबाई जो है वो कम है, आपका दरवाज़ा कैसा है? छोटा है, तब आप इसमें जो पर्दे का इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे खड़ी रेखा वाली करेंगे, ठीक? इससे आपका जो दरवाज़ा है वो थोड़ा-सा लंबा प्रतीत होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे यहाँ पर आप ये समझिएगा कि किसी व्यक्ति के मोटे-छोटे होने पर हम कैसे रंग के कपड़े और किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका जब हम व्यक्ति के कपड़े की बात करते हैं, तो भी वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आता है आपका। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे कि आपके पास उसमें कई प्रकार के पर्दे दिखाए गए हैं,
डिज़ाइन अलग-अलग के पर्दे दिखाए गए हैं, सिर्फ़ रेखाओं वाले पर्दे दिखाए गए हैं, वहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देखेंगे साइज़ उतनी ही है, लेकिन जैसे-जैसे डिज़ाइन में डिफ़रेंस हुआ है, उसके आकार में भी हमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी दिखी है। तो जब आपके दरवाज़े लंबाई में कम हैं, तो आप सीधी रेखा का प्रयोग करेंगे। दरवाज़े की लंबाई अगर ज़्यादा है, तब आप वहाँ पर झालरदार पर्दे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब आपकी दरवाज़े की जो लंबाई है, वो कैसी है? ज़्यादा है। मान लेते हैं दरवाज़ा हमारा इतना लंबा है, ठीक? ये भी आ जा रहा है, थोड़ा-सा और ऊपर बनाते हैं, ये। ये बन गया आपका। अभी यहाँ पर थोड़ा-सा समझिएगा। ऐसे लंबाई हो गया, आपका दरवाज़ा तो बड़ा लंबा दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम झालर वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ये आपका ये, यहाँ पे हम ऐसे झालरदार बना देंगे पर्दे, ठीक? यहाँ पर झालर लगा दिए और अगर हमें कुछ ऐसे पर्दे चाहिए जैसे ये हो गया, यहाँ पर आपको झालर दिख रहा है, ये यहाँ हो गया, ऐसे झालर दिख रहा है। कुल मिलाकर आपको झालर दिखाना है अगर आपके कमरे की लंबाई यानी कि दरवाजे की लंबाई ज़्यादा है तो, ठीक? अगर दरवाजे की लंबाई कम है, तब आप झालर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आपका पर्दा होगा, उस पर्दे में आप झालर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके दरवाजे की जो लंबाई है, एक तो पहले ही छोटी थी, आपने झालर का उपयोग कर लिया और भी छोटी लगने लगी, ठीक? अगला है पुरुष के कमरे में बड़े डिज़ाइन के पर्दे होने चाहिए। जैसे जब आप पुरुष के कमरे के लिए पर्दे का चुनाव कर रहे हों, तो आप ये देखें कि पर्दे में जो डिज़ाइन बनी है, वो बड़े नमूने वाला होना चाहिए। इसके विपरीत अगर वहीं महिला के कमरे की बात की जाए, तो महिला के कमरे के लिए छोटे डिज़ाइन वाले पर्दे का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बालक के कमरों में ये आपने जब रंग योजना पढ़ी थी, वहाँ पर भी आपने इन चीज़ों को देखा था। जब आप बालक के कमरे में प्रयोग कर रहे हो तो आपको नीले रंग का प्रयोग करना है। साथ ही साथ बालिका के कमरे के लिए पिंक और ऑरेंज कलर के जो पर्दे हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जैसे जो आपका कमरा है, कमरे में आपने कालीन बिछाई है, अगर वो कालीन आपकी डिज़ाइन वाली है, नमूने वाला है, तब आपको अपना पर्दा जो है सादा रखना है। अच्छा कालीन का मतलब समझ में आ रहा होगा ना? जो हम फर्श पे बिछाते हैं। जो फर्श पे बिछाया जाता है वो आपका कालीन होता है। तो जब आपका कालीन अगर आपने कालीन सादा लगाया है, फिर तो आप पर्दे डिज़ाइन वाले लगाएँगे। लेकिन अगर आपका कालीन ही नमूनेदार है, तो आपको अपने पर्दे को डिज़ाइन में लगाना है, ठीक? मतलब सादे में लगाना है। दोनों अपोज़िट चलेगा। एक अगर डिज़ाइन वाला है, तो दूसरा सादा होगा। अगर दूसरा आपका सादा है, तो वो एक आपका डिज़ाइन वाला होगा। अगर आप सब डिज़ाइन वाला लगा दें, अपने दीवार पर भी नक्काशी करवा दें, आपने पर्दे भी डिज़ाइन वाले लगा दिए, साथ ही साथ जो आपका कालीन है, आपने उसमें भी जो है ये नमूने बनवा दिए हैं, नमूने वाले कालीन का उपयोग किया है, तो कमरा आपका अच्छा नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसमें सजावट ज़्यादा कर दी है। और हमने ये देखा है ना कि सजावट करते समय हमें उसकी मौलिकता का ध्यान रखना होता है, ठीक? ये कुछ आपकी विशेषताएँ थी, किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आपकी ये पर्दे से संबंधित थी। अच्छा कुछ पर्दे से संबंधित कुछ आपके शब्द आते हैं, वो शब्द होते क्या हैं? ज़रा हम उनको समझते हैं। यानी कि जब हम पर्दे की बात करेंगे, तो उसमें कुछ आपको शब्दावलियाँ मिलती हैं, जिनको आपको समझना है। अब वो शब्दावलियाँ हैं कौन-कौन सी? ज़रा हम इसको देख लेते हैं। तो ये आपकी कुछ शब्दावलियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 शब्द हैं, 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन हैं या यहाँ से 10 क्वेश्चन बन सकता है। आप इस बात को थोड़ा-सा समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम पर्दे की शब्दावलियों की बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ड्रेपरी। ड्रेपरी क्या है? तो ये एक प्रकार से जैसे खिड़की खिड़की में उपयोग किए जाने वाले जो पर्दे होते हैं, उसमें आता है आपका ड्रेपरी। पर्दे पर अतिरिक्त कपड़ा लगना, जैसे सबसे पहले ये समझिए जो ड्रेपरी है, ड्रेपरी या भारी पर्दे को अकेले या फिर काँच के पर्दे या लंबी छाया या वेनेशियन बाइंड के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और सामान्य तौर पर ये
फर्श तक के बनाए जाते हैं और इस प्रकार के बनाए जाने वाले जो ये पर्दे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, आप इनको खींचकर खोल सकते हैं। तो ये आपका ड्रेपरी होता है, मतलब जो आप खिड़कियों पर पर्दे लगाते हैं, आपने देखा होगा, आपका ये मान लेते हैं ये दरवाज़ा है, ठीक? दरवाज़ा नहीं, आपका कोई भी पर्दा है, आप खिड़की का पर्दा मानिए या फिर ये आप दरवाज़े का पर्दा मानिए, दोनों बात एक ही हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे ऊपर की साइड थोड़ा-सा झालर लगा होता है। आपके पर्दे में जो अतिरिक्त कपड़ा लगा है, वही आपका ड्रेपरी कहलाता है। ये सॉरी, ये ड्रेपरी जो होता है आपका, पर्दे में अतिरिक्त कपड़ा लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने पर्दे की इमेज नहीं रखी है, तो कपड़ों पर अतिरिक्त पर्दा यहाँ सब लगा दिया जाता है। बीच-ऊच में यहाँ सब कहीं न कहीं अतिरिक्त पर्दा लगाकर हम फ़ोल्ड करने का कार्य कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका कॉर्निस होता है, ये पर्दे के ऊपरी हिस्से पर होता है। कहाँ पर होता है? तो जो कॉर्निस होता है आपका, ये ये जो होता है आपका, ये पर्दे के ऊपरी हिस्से पर होता है। साथ ही साथ टेपेस्ट्री होता है जो, ये पर्दे के ऊपर लगता है। टेपेस्ट्री जो होता है, इसका प्रयोग आप पर्दे के ऊपर करते हैं। अपहोल्स्ट्री, आप सभी ने ये सुन रखा है, फर्नीचर व्यवस्था जो फर्नीचर पर बिछाया जाने वाला एक प्रकार का कपड़ा होता है। साथ ही साथ गोल्डन आल्बा गोटा होता है। तो ये क्या होता है? ये भी फर्नीचर रखने का एक स्थान होता है। तो ये 2-4 शब्द थे जिनको आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्निस क्या है? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉर्निस कॉर्निस का मतलब ये लकड़ी या प्लास्टिक या शीशे के या काँच के होते हैं। और ये हम आपको कैसे बताएँ? जैसे ये जो आपका यहाँ पर पर्दे में चुल्ला लगा होता है छोटा-छोटा, तो जो जैसे ये रॉड हो गया, हम यहीं पर तो अपना पर्दा टाँगते हैं, तो ये जहाँ पर आपने पर्दा टाँगा है, ऐसे कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, मतलब जहाँ पर आपका पर्दा टाँगा गया है, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक? तो ये जो बनाए जाते हैं, ये लकड़ी के हो सकते हैं, लकड़ी के ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं और सादी लकड़ी के बोर्ड बनाकर हम इनको लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ये जो कपड़े का होता है, पर्दे का ये वाला भाग ऊपर वाला, वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ़ आपको पर्दा ही दिखाई देगा, ठीक? तो ये आपने थोड़ा-सा पर्दे के बारे में समझा, खिड़की के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा, वैसे ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, कौन-सा? पर्दे के बारे में। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना था पर्दे के बारे में, बस थोड़ा-सा आपको समझ लेना था। अब हम थोड़ा-सा चलते हैं, पर्दे के बारे में तो देख लिया आपने, अब थोड़ा-सा हम चलते हैं कारपेट की तरफ। इसमें अब सबसे पहले कारपेट है क्या? तो अगर हम बात करें, अभी तक आपने क्या देखा था, खिड़की और दरवाजे को सजावट की थी। अब हम बात करेंगे फ्लोर कवरिंग की, ठीक? फ्लोर कवरिंग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका कारपेट है, कारपेट क्या है? बिछावन होता है एक प्रकार का। सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे जो फर्श बिछावन है, ये सामान्यतः पहली पृष्ठभूमि क्षेत्र होता है, जिसकी जो योजना है वो बनाई जाती है और इसकी कीमत, क्षेत्र और स्थिति के कारण ये कमरे के भाव और सुंदरता को स्पष्ट करते हैं। आपका कमरा और भी अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही साथ गहरी और नर्म दरी या फिर जिसे हम कारपेट कहते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके एक प्रकार से कह सकते हैं विलासिता को दर्शाते हैं और सुंदरता तो दिखाई ही देती है यहाँ पर। अब अगर जो हम ये फर्श पर बिछाने का कार्य कर रहे हैं या जिसे हम फर्श बिछावन कह रहे हैं, क्यों करते हैं? ताकि कमरे को आरामदायक बनाया जा सके, शोर को रोकने में सहायता करते हैं, कमरे की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, कमरे में जो कमरे का आकार है उसको परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जैसे आपका जो फ्लोर है, आपने उस पे बिल्कुल सादा कालीन लगाया, बिल्कुल सादा कालीन लगाया, इतना बड़ा, ठीक? ये आपका है, बिल्कुल ऐसे सिंपल आपने दिखाया। तो ये जो कमरे का बहुत उसकी लंबाई को बढ़ाता हुआ दिखाएगा जो फर्श है। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइन बना दिया, तो
आपका ये वहाँ पर ठहराव होता है। जैसे ये मान के चलिए कि आपका कमरा है, ये माना आपका कमरा है। अगर आपने इसी में कहीं यहीं पर गोलाई में कोई चीज़ बना दी तो आपकी नज़रें यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। इसी के साथ-साथ जैसे ये आपका एक हो गया, एक और हम यहीं बना लेते हैं, ठीक? सेम वही साइज़ है। अब अगर इसमें आपने ऐसे ये वाली लाइन का प्रयोग करके आपने अपनी दरी या कालीन बिछा दी, तो ये आपकी जो कमरे की चौड़ाई है, उसको थोड़ा-सा बढ़ाएगी, लंबाई को कम दिखाएगी, यानी कि कमरे को आपके छोटा दिखाएगी। अगर आपने ये जैसे एक कमरा और यहाँ हम बना लेते हैं, कमरा ही तो बनाना है, इतना कमरा बन गया। मिस्त्री कितने-कितने दिन तक बनाते हैं, हम लोग 1 मिनट में बना ले रहे हैं। तो जब आपके कमरे में मानते हैं आप कैसी डिज़ाइन होगी? ऐसी। आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया, ठीक? और फिर इसमें आपने ऐसा बना दिया, तो ये आपके कमरे की लंबाई को बढ़ता हुआ दिखाएगा। और अगर यहीं आपने एक कमरा और बनाया, जैसे ये बनाया था, इसमें आपने बिल्कुल छोटा-छोटा बना दिया, तो ये आपके कमरे को और छोटा दिखाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि आपने ये जो कमरा बनाया था, सबसे पहले हम 2-4 कमरे बना लेते हैं, ठीक? ये एक कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया, ठीक? अब इस कमरे में अगर आपने ऐसे दूर-दूर चौड़ाई पर बना दिया, तो ये आपके कमरे की चौड़ाई को बढ़ा हुआ दिखाएँगे। अगर आपने ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ, तो ये आपके कमरे को सकरा दिखाएँगे। अगर आपने इसमें ऐसे लंबी-लंबी लाइनें बना दी, तो ये आपको लंबा दिखाएँगे। तो कहने के मतलब ये है कि जब आप फर्श पर अपने फर्श बिछावन का उपयोग करते हैं, तब ये आपके कमरे के आकार को अदल-बदल कर दिखाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ-साथ विलासितापूर्ण प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। फर्श के दोष को छिपाने का कार्य करते हैं। अगर हमारे फर्श पे कहीं टूट-फूट गया है, तो हम ये कारपेट वगैरह बिछाकर काम चला लेते हैं। हमारा जो घर की शोभा है, वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो दोष हैं, वो भी छुप जाते हैं। अगर आपके कमरे में ठंड बहुत है, कमरा जो है आपका वो उसको गर्म करना चाहते हैं, तो भी आप जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं, कालीन वगैरह का, दरी वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं। गाढ़े रंगों की दरी या कालीन लगा लेते हैं, तो गर्माहट देने का कार्य करते हैं। आपके गृह की सज्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नमी को सोखने की क्षमता इनमें होती है, तो नमी सोखने का कार्य करते हैं। तो ये कई प्रकार से हमारे उपयोग में आते हैं, जिस वजह से हम कारपेट का इस्तेमाल करते हैं। कारपेट का इस्तेमाल करते हैं या फर्श बिछावन का उपयोग करते हैं। ठीक? अब जैसे अगर आपको प्रयोग करना है ये फर्श पे बिछावन का, तो ये कई प्रकार से किए जाते हैं। एक होता है आपका कड़ा फर्श होता है। कड़ा फर्श में जैसे आपके कड़े फर्श के अंतर्गत ये मजबूत होते हैं, ठंडे भी होते हैं और दाग धब्बे इनमें नहीं लगते हैं, साबुन पानी से इनकी सफाई की जाती है। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, टाइल्स हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, संगमरमर के पत्थर हमने लगा दिए, मोज़ेक लगा दिए हमने टेराकोटा की मिट्टी वगैरह लगवा दी। ये सारे सब बिछावन के ही अंतर्गत आते हैं। और एक आपका होता है, एक कड़ा होता है जिसको आपने देखा और एक नरम होता है, नरम फर्श होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या कारपेट, कारपेट क्या है? यानी कि पूरे फर्श को ढकने का कार्य करता है ये कारपेट जो होता है आपका, ठीक? तो फर्श क्या होता है कारपेट क्या है? तो कारपेट आपके पूरे कमरे को ढकने का या पूरी जो फर्श है उसको ढकने का कार्य करता है। साथ ही साथ बड़े करघे का उपयोग करके हम इसको बनाते हैं। कारपेट अगर आपको बनाना है तो ये आपको सबसे पहले ये एक नर्म फर्श बिछावन होता है। अभी आपने देखा नर्म, तो ये क्या है? एक नर्म फर्श बिछावन है, साथ ही साथ पूरे कमरे को ढकने वाला होता है। आप इसका प्रयोग जो है हॉल में या फिर आप सीढ़ियों पर इन सब जगह पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसे छोटा-छोटा करना होता है। साथ ही साथ ये मोटा भी होता है, ये मोटा होता है और ये चारों ओर से परिसज्जित नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी लंबाई-चौड़ाई की बात करें, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जो कारपेट है, ये 9 गुणे 18 फीट का होता है, लेकिन मतलब लंबाई और चौड़ाई 18 फीट के 9 और 18 होती है, यानी कि लंबाई 9-8 के इसमें कह सकते हैं, होता है।
तो जैसे आपकी लंबाई 9 हो गई, चौड़ाई 18 हो गई, ऐसे ही। अगर हम बात करें कि इसके बाद जैसे कारपेट, बस इस इतना ही पूछा जाता है पूरे फर्श को ढकने वाला बिछावन कौन-सा होता है? रनर होता है कि कारपेट होता है या फिर अभी आप आगे और पढ़ेंगे गलीचा। अगर हम बात करें गलीचे की, तो गलीचा क्या है? गलीचा आपका क्या होता है? तो ये कारपेट से छोटा होता है, बड़ा कारपेट बनाकर हम इसको काट लेते हैं और यही आपका गलीचा कहलाता है। इसी में एक शब्द आपका और आता है, क्या? जिसे हम कहते हैं रनर। रनर क्या है? तो रनर के बारे में बस आप इतना समझेंगे कि ये आपका सबसे छोटा बिछावन होता है। सबसे बड़ा क्या है? तो आपका कारपेट है। कारपेट के बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका गलीचा है जो कि कारपेट से थोड़ा छोटा होता है। लेकिन वहीं आपका एक रनर है जिसे आप गलियारों में या फिर सीढ़ियों पर प्रयोग करते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, पतले-पतले से होते हैं, ठीक? जैसे ये आपका क्या हो गया? ये आपका कारपेट हो गया और ये आपका क्या हो गया? गलीचा हो गया और इसी में अगर हम बनाना चाहें ये आपका क्या हो गया? ये आपका रनर हो गया। पतला-पतला सा होता है, आप सभी ने देखा होगा। अगर कुछ नहीं तो आपने शादियों में तो ज़रूर ही देखा होगा। जो हम सीढ़ियों पर और अपने बालकनी वगैरह में, गलियारे में, इन सब जगहों पर जिसका प्रयोग करते हैं, वो आपका रनर ही होता है। तो फर्श बिछावन में आपने 3 चीज़ को देखा, क्या-क्या? एक आपका कारपेट था, एक आप गलीचा देखे और एक आपने रनर के बारे में समझा। तो ये कुछ हमारे फर्श को सजाने और खिड़कियों, दरवाज़ों को सजाने से संबंधित थे। जब आप गृह सज्जा करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से तो करते हैं, जैसे कलर से आपने किया, तो कलर के बारे में पढ़ लिया। आपने सजावट के सिद्धांत देखे, कला के तत्व देखे, कला के सिद्धांत देखे। सिद्धांतों में आपने प्रकाश के बारे में देखा जो कि आपकी आंतरिक सज्जा का ही एक पार्ट था, यानी कि कला के तत्व का ही एक भाग था। प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश, हर एक चीज़ को देखा आपने। फिर हमने बात किया, इसी में आपके आ गए हम अपने खिड़कियों और दरवाज़ों को सजाने से संबंधित तत्वों को देखने के लिए। अब हम अपने खिड़की और दरवाज़ों, यानी कि जब हम आंतरिक सज्जा करते हैं, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? पर्दे का करते हैं। पर्दे का देख लिया, कल आपने प्रकाश के बारे में समझ लिया था। अब आपका एक और पॉइंट बच रहा है जो कि है फर्नीचर। फर्नीचर भी आपके इसी सज्जा के अंतर्गत आता है। पुष्प व्यवस्था भी देखेंगे क्योंकि पुष्प व्यवस्था भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अब आपका यही फर्नीचर बच रहा है और साथ ही साथ आपका एक पुष्प व्यवस्था बच रही है और बाकी का हमने जो होम मैनेजमेंट का जितना था, हमने सब कुछ समाप्त कर लिया है। कुछ चीज़ें अभी आपने हाल-फिलहाल में पढ़ी थी, जैसे 3R, 4R, 5P, 4P, इन सब की क्लास हमने ले रखी है अभी हाल-फिलहाल में, तो उनको हमें फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, तो आप एक बार जाकर चेक करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा कर रखा है। हमने सब चीज़ों डिस्कस आपके साथ कर रखे हैं सारी चीज़ों को। तो आज के लिए हम अपने डेकोरेशन के बारे में सिर्फ़ पर्दे को समझेंगे। कल की क्लास में हम फर्नीचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्नीचर भी तो आपकी गृह सज्जा का ही एक पार्ट होता है, जिसे आपके शैलियाँ पूछी जाती हैं। जो फर्नीचर है, फर्नीचर के इतिहास में फर्नीचर की शैलियाँ पूछी जाती हैं और इसमें आपको जो समय दिया रहता है, जो कालक्रम दिया रहता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो कल हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पुष्प व्यवस्था, देन हमारा ये होम मैनेजमेंट पूरा समाप्त हो जाएगा और एक प्रैक्टिस करके हम इसको अपना समाप्त करेंगे। देन स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन साइंस के चैप्टर बाय चैप्टर हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी की क्लास तो आप सभी ने ले रखी है और आप में से जो लोग भी नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको कहीं भूलना भटकना ना पड़े। आप चैनल पर जाएँगे, वहाँ पर आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल की हो, चाहे आपकी न्यूट्रिशन साइंस हो, चाहे आपका होम मैनेजमेंट हो, चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे आपका और क्या बच रहा है? एक्सटेंशन एजुकेशन हो। ये
5 मुख्य ब्रांच तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ पर। इन पाँचों के साथ-साथ आपको हेल्थ साइंस और फिजियोलॉजी के पार्ट भी मिलेंगे। और एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा वहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से, जिसमें हमने एसडीजी के बारे में एसडीजी के बारे में डिस्कस किया है, और एक पॉइंट और है कोई जो कि हमने डिस्कस किया है। तो आप वहाँ से वो क्लास भी देख सकते हैं। आपको करीब-करीब 10-12 फ़ोल्डर मिलेंगे, और आप हर एक फ़ोल्डर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और हो सके तो नोट डाउन भी करिएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप तब तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, अगर पहले से हैं तो आप सब्सक्राइब अभी तक किए ही होंगे। साथ ही साथ आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप में से जिन्होंने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो जॉइन कर सकते हैं। रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाना-आना नहीं है आपको, ठीक? चलिए फिर यही इतना रखते हैं। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और न्यू ईयर भी एन्जॉय करिए, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक? एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाय बाय, टेक केयर।